भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारी की समिति की रिपोर्ट आने से ही पूर्व ही केवल राजनीतिक दृष्टि से वोटों की फसल काटने के लिए आनन में 17 नए जिलों की घोषणा की। इतना ही नहीं, गहलोत ने जिस दुदू को 3 माह पूर्व नगर पालिका बनाने की घोषणा की, उसे सिर्फ अपने चहेतों को खुश करने के लिए 3 माह के बाद जिला बना दिया। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 साल तक सत्ता के संघर्ष में लगे रहे, अपनी सरकार बचाने के लिए होटलों के चक्कर लगाते रहे और चुनावी साल में आने वाली सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी करने के लिए बिना किसी प्लानिंग के जिलों की घोषणा कर दी। कांग्रेसी नेता पिछले 1 साल से जनता के बीच भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार लगातार एक के बाद एक संकल्प पत्रों के वादों को पूरा करने में जुटी है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ईआरसीपी ने अमली जामा पहनाने का मामला हो, यमुना जल समझौते को मूर्त रूप प्रदान करने का मामला, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर आरपीएससी सदस्यों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का मामला हो, संगठित अपराध पर नकेल कसने का मामला हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो या फिर सरकार के पहले ही साल राइजिंग राजस्थान समिट करने का मामला हो, भाजपा सरकार चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरा कर रही है। इसके बावजूद कांग्रेसी नेता झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय संसाधनों के अभाव में आनन फानन में वोट बटोरने के लिए नए जिले बनाए, जबकि राजस्थान में आजादी के बाद 2023 तक 26 से महज 7 नए जिले बनाए गए। गहलोत ने चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए 17 नए जिले बना दिए, ये तर्क संगत नहीं है। भाजपा विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कैबिनेट द्वारा नए जिलों को लेकर किए गए निर्णय से आमजन खुश है। आज दुदू के लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर आभार जताया और जयपुर में शामिल करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी तरह भीनमाल के लोगों ने भी खुशी व्यक्त की। सरकार ने जिलों की प्रशासनिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 9 जिलों को रद्द करने तथा 3 संभाग को निरस्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो मैंने वो मेरे पास तो कुछ पॉइंट लिखा भी था मैंने कि कुछ जिले बड़े भी हैं, कई जिले तो आप देखिए 33 हो गए। आंध्र प्रदेश में 13 के 26 कर दिए, और तो एक साथ का भी जिले बनाए गए थे। हमने अभी कहते हैं कि आपने देरी कर दी, देरी 5वें साल क्यों किया? हमने उसके पहले बकायदा तैयारी करी, हमने वो जल्दबाजी नहीं दिखाई। पहले हमने 1284 तो राजस्व ग्राम बनाए, रेवेन्यू विलेज बनाए। हमने पटवार मंडल बनाए 1133, 32 आरआई साइकिल बनाए, 125 उप तहसील बनाई, 85 तहसील बनाई, 35 एडी ऑफिस खोले, 13 एडीएम और एक असिस्टेंट कलेक्टर। ये तमाम हमने पहले 5 साल में काम किया, ढांचा बनाया। उसके बाद में हमने ये इतना बड़ा निर्णय किया। देखिए एक एग्जाम्पल और है, 2001 से लगा के 11 तक सिर्फ 46 जिले बने देश के अंदर। 2001 से 2011 तक 10 साल में, और उसके बाद में आप देखिए 2011 से 24 के बीच में 12 साल हुए, 125 जिले बढ़े पूरे देश के अंदर। इसके मायने समय बच जाए इतनी स्कीम में, इतना भारत प्रशासनिक अधिकारियों पर भी वो पूरा होता नहीं है, इतनी स्कीम आने लग गई है। बजट बढ़ गए सब राज्यों के अंदर भी, केंद्र में भी काम तो बढ़ गया है। मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, चाहे नरेगा हो चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये तमाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी की देन ने देश को अधिकार आधारित युग की शुरुआत कर ली थी। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, नरेगा, ये तमाम जो पब्लिक को अधिकार दिए गए मांगने के, ये मामूली कानून नहीं है। इसके बाद में आप मजदूरी मांग सकते हो ना, घर बैठे पैसा मिलेगा आपको नरेगा के अंदर। राइट टू एजुकेशन आप मांग सकते हो, आपको अधिकार है एजुकेशन मांगने का। वो जमाना गया, ये तो क्रांतिकारी फैसले हुए थे। अब लागू करना तो उसी बात होती है। और वास्तव मेरा अनुभव कहता है, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आपके पास पूरी मशीन नहीं है
जिले स्तर पर मॉनिटर करने वाली, तो आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। राइट टू एजुकेशन लागू हो गया, तो कितने बच्चों को एडमिशन मिल रहा प्राइवेट स्कूलों में? प्राइवेट स्कूलों की फीस सरकार देगी, इस अधिकार में भी है। कौन ध्यान रख सकता है? बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो ये जो जिला छोटा बनाकर आप उसकी गवर्नेंस दे सकते थे। बदल लाल जी ने एक चांस खो दिया है अपने पार्टी के दबाव में, या ये बताने के लिए कि जो काम एक साल में नहीं कर पाए, पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है कि एक साल में सरकार आगे नहीं और कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। एक साल में तो इतना परसेंट बिगड़ गया है जो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो मैं भी नहीं चाहता था कि एक साल में सरकार का परसेंट बिगड़े। क्यों नई सरकार बनी है, भरीलाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बन गए सीधे, तो मैं भी चाहता था इनको टाइम मिले, इसी लिहाज से हम लोग बोल नहीं रहे थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष तोता जी जो कहना था तो वो कह रहे थे हाउस के अंदर। ऐसा कुछ नहीं किया भाई कि आप कोई आंदोलन खड़ा कर दिया, कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। जानते थे कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई। आप रोज सुबह उठते ही क्या देखते हैं, रेप हो रहे हैं बच्चों के भी, और जोधपुर में भी कोई 12-13 रेप हो गए एक साल के अंदर लड़कियों के। क्या क्या घटना, मर्डर, हत्या हो रही है, बहुत स्थिति खराब है। बिजली बड़ी डेंजर आते थे लोग, बिजली मिल नहीं रही है, कनेक्शन मिल नहीं रहे किसानों को, किसानों की बिजली नहीं मिल रही है, मुश्किल 5 घंटे नहीं आ रही है, हाहाकार मचा हुआ है। पेमेंट हो नहीं रहे हैं कहीं पे भी, ना हो रही है, बीकानेर में 15,000 रुपये पड़ते हैं, बहुत ही हालत खराब है वहां पर मूंग की जो। तो कहने का मतलब ये कि ये जो स्थिति आई है ये बहुत ही, आप समझ लीजिए कि कल का फैसला जो करके बिना कोई कारण के, और जिस भाई को लिया है अध्यक्ष बनाया कमेटी का, वो खुद ही बीजेपी का नेता बन गया। तो मेरे ख्याल से जो स्थिति बन रही है, कह रहे को बहुत सारी बातें, पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। एक नोट आपको हम भिजवा देंगे बाद में सबको। मेरा कहते आपसे निवेदन है कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आप भी कुछ लिखें। आपने मुझे अपील है पत्रकारों से, लेखकों से, साहित्यकारों से सच्चाई लिखें। अगर आपको लगता है आलोचना करने लायक पहले आलोचना हमारी करें, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो विपक्ष में, तब भी हम आपकी आलोचना का स्वागत करेंगे। हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई सामने आएगी तो सत्य से बातें ठीक हो जाएगी। तो ये दिमाग में है कि थोड़ा राजस्थान में जहां मिलते हैं, राजस्थान में बाहर जाओगे आप तो वो भी आपको ये कहेंगे कि वहां की सरकार काम क्यों नहीं कर पा रही। ये बात फैल चुकी है, बात फैल चुकी है कि भाई नई सरकार काम नहीं कर पा रही है। परसेप्शन जो है, परसेप्शन बिगड़ गई सरकार का, जो कुछ सोच नहीं सकता। उसका कारण भी है, कारण है काम करने के बजाय जो वादे किए मैनिफेस्टो में